नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो जातीय जनगणना को लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा कि ये नीतिगत फैसला है, ऐसे में कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस बार यानी कि 2021 में जातीय जनगणना नहीं करवाया जाएगा। आपको बताएं कि अब अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। ऐसे में बिहार में इसको लेकर बड़ा बवाल मच चुका है। आपको बताएं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ छल कर रही है और यही वजह है कि उन्हें जातीय जनगणना से दूर रखा गया है। क्या कुछ लिखा है लालू प्रसाद यादव ने, पहले देखिए। जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। इसके बाद दूसरे ट्वीट में लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, बीजेपी आरएसएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों व मंत्रियों पर धिक्कार है, इसका बहिष्कार हो। तो ये बड़ा बयान इस वक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया है। आपको बताएं कि लगातार बिहार की तरफ से ये मांग उठ रही थी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, जितन राम मांझी की पार्टी हो या फिर खुद सीएम नीतीश कुमार, हर कोई एक सुर में इस बात की मांग कर रहा था कि इस बार देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन इस सबके बीच ये बड़ा झटका सीएम नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया है, जिसमें स्टैंड क्लियर किया है। केंद्र सरकार ने अपना साफ तौर से कहा गया है कि इस बार देश में जातीय जनगणना नहीं होगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की हम बात करें तो हलफनामा देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये मेरा नीतिगत फैसला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये बड़ा खेल जो है जातीय जनगणना का, ये बड़ा बवाल इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अलग अलग पार्टी की तरफ से अब प्रतिक्रिया आने लगी। आपको बताएं कि कांग्रेस के जो नेता है, राजनेता, उनका कहना है कि ये छल खेला जा रहा है, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो है ये सरकार गलत कर रही है, ऐसे में इस सरकार का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच बड़ा बयान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस देश में कुत्ते बिल्ली तक की गिनती होती है, पेड़ पौधे की गिनती होती है, ऐसे में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को आखिर क्यों किनारे किया जा रहा है? और यही वजह है कि अब बड़ा हमला केंद्र सरकार पर। आपको बताएं कि लगातार ये मांग हो रही है कि इस बार पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती होनी चाहिए, तभी विकास का काम हो सकता है। अगर हमें उनकी संख्या का मालूम नहीं होगा तो हम उनके लिए विकास कार्य कैसे करेंगे? लेकिन इस सबके बीच बड़ा झटका बिहार सरकार को, बड़ा झटका विपक्ष में बैठे लोगों को, क्योंकि ये फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, देश में जातीय जनगणना नहीं होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ सियासी घमासान होता है, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि सबसे आगे लाइन में सीएम नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने ये बातें कही थी कि इस बार देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। खुद वो जाकर पीएम मोदी से मिले, 10 प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम नीतीश कुमार, केंद्र सरकार से मुलाकात उन्होंने की और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी विश्वास दिलाया था कि इस बार केंद्र सरकार उनके बातों पर सोच विचार करेगी और फैसला उनके हित में होगा। लेकिन विरोध में जाकर केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया, तो बड़ा झटका सीएम नीतीश कुमार को, बड़ा झटका विपक्ष में बैठे लोगों को, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि इस बार देश में जातीय जनगणना नहीं होगी। ऐसे में यह बड़ा बयान इस वक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ छल किया जा रहा है। जिस देश में कुत्ते बिल्ली तक की गिनती होती है, ऐसे में अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती करने में आखिर दिक्कत क्या है? फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।